अफगान तालिबान और फितना अल खारिज का गठजोड़ बेनकाब। जनूबी वज़ीरिस्तान से खुदकुश बमबार गिरफ्तार। FC खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्द नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान को पकड़ा। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, होशरुबा इंकशाफात भी कर डाले। एतराफ़ी बयान में कहा, मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमारा कमांडर उमर हम्मास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह की थी, जबकि मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। तरबियत में हमें सिखाया गया कि खुदकुश हमला कैसा करना है। हमारे ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे जिनकी उम्रें 18, 20 और 22 साल थीं। मैंने तरबियत के दौरान अजान की आवाज़ सुनी। मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, उस पर खुदकुश हमला करना हराम है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह कंधार जौहरिया मदरसे का तालिब इल्म और हाफिज़ कुरान बन रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर रजामंद। सीज फायर का फैसला दोहा मुज़ाकरात में किया गया। कतरी वजारत खारिजा की तस्दीक। जंग बंदी मुआहिदा दोस्त और बिरादर मुल्क कतर और तुर्किया की सालसी में तय पाया। दोनों ममालिक का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफ़गान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। मुल्क की दिफा की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर आज़म दोनों रहनुमाओं की जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क के दिफा के लिए अफवाद पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। कौम के बेटे अपनी हिफाजत कर रहे हैं। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम एक्स पर पोस्ट पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यह दुरुस्त समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया ने जो किरदार अदा किया उसे दिल की गहराइयों से सराहते हैं। तुर्किया की मेज़बानी में होने वाली अगली मीटिंग में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत और काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाना होंगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। आइंदा 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगानिस्तान से सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम। मुशर्रफ खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि बानी PTI का अडियाला जेल से मुज़ाकरात का मशवरा और मुआहदा खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आज़म के इजलास में मुज़ाकरात का मौक़िफ़ पेश किया था। बानी PTI पहले दिन से अमन और मुज़ाकरात के हामी हैं। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिफारिशात थी। पहले 7 कैंप से अफगान महाजरीन वापस जा रहे थे। अब वफाक ने बाकी 38 कैंप्स को भी डी नोटिफाई कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे अज़रबाईजान पहुँच गए। ISPR के मुताबिक फ़ज़ाइया का दस्ता 2 तरफ़ा तरबियती फ़ज़ाई जंगी मश्क़ इंडस शील्ड अल्फ़ा में शिरकत करेगा। शाहीनों की ऑपरेशनल सलाहियतों का शानदार मुज़ाहिरा। अज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट की। दौरान परवाज़ ईंधन भरने का पेचीदा ऑपरेशन भी अंजाम दिया। एरियल टैंकर ने बेमिसाल महारत से तवील फासले तक परवाज़ की सलाहियत दिखाई। मश्क़ जदीद जंगी हरबों मुश्तरका मिशन की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर मरकूज होगी। अमली तजुर्बात के तबादले और उभरते दिफाई चैलेंजेस के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। एयरफोर्स खुद को मुसलसल बेहतर और हम आहंग रखे हुए है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश कौमी टीम सीरीज में जीत के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल रावलपिंडी में शुरू होगा। हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं पिच देकर प्लेइंग 11 का इंतखाब किया जाएगा। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी।
पहले टेस्ट में अच्छा टोटल किया जिससे कामयाबी मिली। मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया। 2 फास्ट बॉलर्स को शामिल करने पर तनकीद हुई मगर गेंद स्विंग हुई और हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। शाहिर आफरीदी बेहतरीन बॉलर हैं। पिंडी टेस्ट में कितने फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं कल फैसला किया जाएगा। जनूबी अफ्रीकन कप्तान एडम मार्करम का कहना था कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सीरीज में कमबैक करते हुए सीरीज बराबर करें। दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में हिस्सा लिया। कप्तान शाह मसूद ने पिच का जायजा लिया। पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की नौकरी खतरे में पड़ गई। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए इश्तेहार दे दिया गया। उस्मान वाहला को एशिया कप में भारत के मनफी रवैये पर बरवक्त एक्शन लाने पर मुअत्तल किया गया था। पीसीबी ने उम्मीदवारों से 2 नवंबर तक दरख्वास्तें तलब की हैं। उम्मीदवारों के लिए टेस्ट या इंटरनेशनल वनडे खेलने का तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। उस्मान वाहला को अब पीएसएल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। खलाई मैदान में खुद इन्हिसारी की जानी बड़ा कदम। स्पार्को का लॉन्च करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 मदार में पहुंच गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी और शहरी इलाकों का तफसीली तजिया करेगा। सैकड़ों नूरी बैंड से दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। सैटेलाइट से ज़राई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आएगा। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा हुकूमत की हिमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन सका। सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मैयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही हो सकेगी। सैटेलाइट चीन के ताउन से लॉन्च किया गया। रवा बरस भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। मदार में टेस्टिंग में 2 माह लगेंगे। स्पार्को का सैटेलाइट लॉन्च कौमी तरक्की के लिए नया संग मील करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा स्पार्को की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। पाकिस्तान और चीन का खलाई ताउन मजीद मुस्तहकम हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि नया सैटेलाइट कुदरती आफात की पेशगोई में अहम किरदार अदा करेगा। तेरा पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसियों में मददगार साबित होगा। कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। जियो खतरात की निशानदही भी की जा सकेगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मौसमियाती तब्दीलियों की दुरुस्त मालूमात हासिल। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मौशी तरजीहात के मुताबिक हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अमरीका के साथ तजारती टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पज़ीराई मिल रही है। कई अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत का हदफ मईशत को मुस्तहकम करना और आलमी बरादरी का एतमाद बहाल रखना है, जिसमें अब तक नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीका में मालियाती इदारों के नुमाइंदगान से मुलाकातें, रेकोडेक, सरमायाकारी, कर्ज और तरक्की से मुतालिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने सैलाब की बढ़ती शिद्दत और तसलसल को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कल KP असम्बली का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला KP कहते हैं कि KP हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मफाद के साथ खड़ी है। सूबे के अवाम अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी को भी अवाम पर फैसले मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 25 अक्टूबर को बाड़ा में क़याम जरगा मुनक़िद होगा। सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर इमादीन, मुशीरान और नौजवान शरीक होंगे। कौमी तरक्की के लिए अरबों रुपए के 18 मनसूबों की मंजूरी। 35 अरब मालियत के 12 मनसूबे CWP सतह पर मंजूर किए गए। 280 अरब के 6 मनसूबे सिफारिश के लिए एक्मे को इरसाल। वज़ीर मनसूबाबंदी असर इकबाल का कहना है हर मनसूबा पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल में बदलना चाहिए। हैमल 1 रेलवे निज़ाम की जदीद कारी के लिए नागुज़ीर है। पानी सेहत, वेटरनरी सेहत, माहौलियात और दीगर मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। ये मनसूबे विजन 2025 के तहत पायदार तरक्की का संग-मील है। हमारा हदफ 2047 तक पाकिस्तान को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना है।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिसिस शामिल होंगे। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटी से मुताल्लिक़ इजाफी जिम्मेदारियाँ ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। मरियम नवाज का कहना है कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएँ। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत कौमी सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करे। सिंध हुकूमत का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का कहना है IMF की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें वफाकी हिदायत के बगैर इमदादी कीमत नहीं दे सकती। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने की वजह से किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। वफाक कम अज़ कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम छोड़कर दीगर फसलों की जानिब जा सकते हैं। मुल्क में ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में तीसरे बल्दियाती इंतखाबात। 12 नशस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। 88,000 से जायद वोटर्स के लिए 66 पोलिंग स्टेशन और 201 पोलिंग बूथ कायम किए गए। 23 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 हसास तरीन करार दिए गए। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। बल्दियाती इंतखाबात कोहाट, DI खान, एबटाबाद, मानसहरा, मलकगंज, शांगला और अपर दीर में हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल अमीर बालाज कत्ल केस CTD के सपुर्द थाना चूम की FIR फाइनल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। केस का वाहिद मुलजिम गोगी बर्ड पुलिस को मतलूब मरकजी मुलजिम तीफी बर्ड मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। मुलजिम मुजफ्फर शाह भी हलाक हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आलमी अमन और जंगबंदी का मौक़िफ़ तारीखी करार। मिशेल मलिक का कहना है पाकिस्तान ने एटमी माहौल में जंग को नामुमकिन करार देकर जिम्मेदार आलमी क़यादत का सबूत दिया। कश्मीर और फ़लस्तीन में देर पा जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल का असूली पैगाम पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। सऊदी अरब पाकिस्तान दिफाई मुआहिदा मुस्लिम दुनिया के अमन और इस्तेहकाम की नई बुनियाद बन सकता है। आलमी ताकतें यासीन मलिक समेत तमाम इंसानी हकूक़ के केसेस को अमन की राह में संजीदगी से देखें।